सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग अलग संगठनों ने उस फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। राजसमंद में भी एक बड़ी संख्या जुटी और उस संख्या के माध्यम से आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान रैली के साथ जिला कलेक्ट्रेट में अपने उस मांगों का ज्ञापन दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है और ये जो आज उस प्रदर्शन पर भी बात करेंगे, मगर क्या कुछ मामला है, मैं चाहता हूँ दर्शकों तक पहुँचे। सर, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की खंडपीठ ने एक फैसला दिया जिसमें क्रिमिनलीकरण और वर्गीकरण ये 2 शब्द हैं। ये आरक्षण को सीधी तरीके से छेड़छाड़ करके और समाप्त करने का एक तरीका है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी संगठन मिलकर बंद का आह्वान किया है। क्रिमिनलीकरण में ये होगा कि जिसको आरक्षण मिल गया है उसका कोटा ख़त्म कर दिया जाएगा और वो जो बैकलॉग या जो मतलब लाभ नहीं मिल पहुंचा वो सीधा अदर कास्ट को चला जाएगा। दूसरे वर्गीकरण में ये है कि जिन लोगों ने लाभ ले लिया उनको हटा दिया जाए और जिन तक लाभ नहीं पहुंचा उसमें अशिक्षा और पढ़ाई की कमजोरी की वजह से वो जो कैपेबल नहीं है या उस डिजर्व नहीं करते उन लोगों को ख़त्म करके और सीधा अदर स्वर्ण कास्ट को जो देने का इन्होंने प्रावधान किया है। इसके विरोध में आज तकरीबन कितने संगठन थे जिनके माध्यम से आज ये पूरी मांग रखी गई है? राजसमंद के तकरीबन 15 संगठन थे दलित SC/ST के, वो सभी साथ थे और सभी ने एकजुट होकर तकरीबन 15 संगठन के माध्यम से आज मांग रखी। कुछ संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम इस बंद में साथ नहीं रहेंगे, हम अलग चलेंगे। उनकी मानसिक सोच और उनको जो ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिलने की वजह से उन्होंने सहयोग नहीं किया है। इसलिए हम फिर भी वो हमारे साथ है, वो हमारे भाई हैं और आने वाले समय में वो जब पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी उनको तो वो हमारे साथ आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब इस आरक्षण के परिदृश्य को देखते हैं तो जो लाभ शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचा है वो मेवाड़ तक आ नहीं पाया है? कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से काम करने की ज़रूरत है। उसके पीछे सबसे बड़ी जो बिल राज्य की जो मांग की जा रही है, पहली मांग तो ये है। दूसरी कि यहाँ अशिक्षा का अभाव है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको जो भारत केंद्रीय सरकार द्वारा जो योजनाएं आती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से ये लोग अभी तक भी अनभिज्ञ हैं। इसलिए आप चाहते हो उस दिशा में काम हो। एक चीज़ जो मैं आज व्यक्तिगत रूप से इस रैली से जुड़ी हुई कहना चाह रहा था, क्योंकि रैली में बालकृष्ण स्टेशन से लेकर यहाँ तक कवर कर रहा था, बड़ी अनुशासित तरीके से चल रही थी। सड़क के एक तरफ सारी वाहन चल रहे थे, बड़े संयमित शब्दों के साथ व्यापार मंडल का भी धन्यवाद दिया जा रहा था। इसको लेकर भी कोई रणनीति बनी थी कि हम कम से कम एक एग्जाम्पल यहाँ से, वो आप जवाब देना चाह रहे हैं, यहाँ आ जाइए, उसको लेकर भी एक एग्जाम्पल यहाँ से देते हैं कि भाई ये स्वरूप भी रहना चाहिए। हाँ, कल हमने यहाँ पे मीटिंग रखी थी पहले ये रैली से पहले, तो उसमें हमने सारे एक पॉइंट पे हमने विचार विमर्श किया और उसके बाद ही हमने रैली को शुरू किया। कहीं ना कहीं मतलब ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं ना क्योंकि आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता रहता है, शहर की व्यवस्थाएं बाधित होती है, मगर इस प्रकार से अगर रैली अगर संयमित तरीके से अनुशासित चलेगी तो लोगों को भी परेशानी कम होगी, आवागमन भी कम बाधित होगा। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम व्यापार मंडल और जितने भी जो साथीगण थे उनका हमने निवेदन किया उनको, और जो भी संघ थे उनसे एक रिक्वेस्ट करके हमने समय मांगा कि मैं कुछ समय के लिए हमारा सहयोग करो, हम आपके साथ हर समय खड़े रहते हैं। और आज उनका आभार है कि उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग किया। उसके लिए सारे व्यापार मंडल और जो भी ठेला व्यवसायी हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो देखा आपने अपने सारे विषय, रैली के तमाम अलग अलग पहलू, जो कि मूल विषय है जिसमें कि एक कोर्ट के फैसले के बाद से एक ये पूरा प्रकरण अब राष्ट्र के सामने, देश के सामने सुर्खियों में सुनाई दे रहा है, जहां पर आरक्षित वर्गों में एक अलग वर्ग के निर्माण की बात चल रही है। उसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान था। उसके तहत राजसमंद में भी बड़ी संख्या में इस बंद के दौरान बंद समर्थकों ने एक रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर तक कलेक्ट्री में आकर अपना ज्ञापन सौंपा। साथ ही रैली का जो स्वरूप है जिसको लेकर मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वह भी अपने आप में आज एक अनुकरणीय पहल देखने को मिली। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे विषय से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक पहुँचाते रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।